एक मिनट 2 मिनट के लिए ध्यान सुन लीजिए आपका थोड़ा सा आप लोग। ये लोहार का जो तीर्थ है इसका नाम पड़ा है अभी 6000 साल पहले पांडवों के आने के बाद। उससे पहले इसको कहते थे अनादिकाल में ब्रह्म क्षेत्र। ब्रह्म क्षेत्र में भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार हुआ था मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार भगवान ने लिया था शंखासुर राक्षस का वध करने के लिए। अमन जहाँ बैठे हैं उसके चारों 72 किलोमीटर में चारों तरफ समुद्र था। समुद्र के बेटे थे शंखासुर जो असुर योनि में थे और भगवान विष्णु की गद्दी पे बैठने के लिए उन्होंने सनातन धर्म की चोरी की थी। तो भगवान विष्णु ने पूरे 72 किलोमीटर में यहाँ मत्स्य अवतार लेके, इस जगह मुख्य स्थान यही है, यहाँ अवतार लेके और शंखासुर का वध किया था और वेद उद्धार किया था। जब वेद निकाले गए जल से तो इन देवताओं के सबके और भगवान विष्णु के चरण इस जल में लगे। चरण जल में लगने से जल इतना पवित्र हो गया कि दर्शन मात्र से मोक्ष होने लग गया। तो सारे जीव प्राणी यहाँ आते, डुबकी लगाते और मोक्ष प्रदान कर देते। तो सृष्टि क्रम धीरे धीरे बाधित हो गया। तो भगवान विष्णु ने उस समय इसको जल को ढकने का निश्चय किया। तो ये पर्वत जो है ना पूरा, इस पर्वत को कहते हैं सुमेरु पर्वत का पोते और दो ही है, माल और केतु। इस पर्वत का नाम क्या है? माल और केतु। तो माल और केतु ये जो भाई हैं, इन दोनों भाइयों को भगवान को वरदान देना था और इस जल को ढकवाना था। तो इसको आच्छादित करने के लिए कहा कि आप जाके इसको विराजमान कर दो। सरोवर था ना ये पूरा समुद्र जो मोक्ष प्रदान करने का तीर्थ बन गया था, तो इसको ढकवाया गया माल और केतु के द्वारा। तो इनका मनोरथ था कि हमारी आरती में कहीं हमारा नाम आए। तो आज माँ जगदम्बा की आरती अपन करते हैं, उसमें नाम आता है श्री माल केतु में विराजत कोटि रत्न ज्योति। ये लाइन जो है ना, इस लाइन को हम बोलते हैं लेकिन हम समझते नहीं कि क्यों बोली जाती है। तो ये माल केतु पर्वत में माँ शाकंभरी का स्थान कोटि के समान, ज्योति के समान विराजमान है, इसलिए लाइन बोली जाती है। तो ये पर्वत जो है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है माल और केतु। इस पर्वत को वरदान दिया भगवान ने, यहाँ विराजमान करवाया तो जल को ढकवाया। अब जल ढकने से इस 72 किलोमीटर के समुद्र में 7 धाराएं निकली दबाव गिरने से। पहाड़ था ना, दबाव गिरा। तो पहली धारा लोहारगल, इसके नाम नहीं थे पहले। दूसरी किरोड़ी, तीसरी शाकंभरी, नागकुंड, टपकेश्वर, शोभावती और खोरीकुंड। ऐसे करके इस 72 किलोमीटर के चारों तरफ 7 धाराओं में ये जल बट गया। तो सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की, भगवान ये जल वापस से निकल गया, वापस मोक्ष प्रदान होगी यहाँ पे। तो भगवान ने उससे भविष्यवाणी की कि ये जो जल है ये कालांतर तक ऐसे बहेगा। यहाँ पे लोग बाग धर्म कर्म करेंगे, स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे तो मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे, पापों से मुक्त होंगे। और ये भी कलयुग में जाके लोगों को इस तीर्थ का पता लगेगा। तो आज ये 10 साल में लोगों को इस तीर्थ का पता लग रहा है। धरती का पहला तीर्थ होने के बावजूद भी आज ये 10 साल में जाके लोगों के पास इसका मैसेज पहुंचा कि लोहारगल नामक एक छुपा हुआ गुप्त तीर्थ है। नहीं तो मान तो बड़का पहले आपके बड़के थे, लेकिन आज इसका जो प्रचार है ना आम जनता में, वो बहुत कम, अभी तक भी लोग बात कहते हैं। तो ये स्थान जो है ना आदिकाल से आज भी जो है ये धीरे धीरे लोगों के सामने आ रहा है। और इस तीर्थ में आने से यहाँ भगवान परशुराम जी का भी यज्ञ हुआ है। परशुराम जी ने भी यज्ञ किया है। ये जो वर्तमान जो सूर्य कुंड है, इसको उन्होंने स्वर्ण गठित यज्ञ वेदी बना के यहाँ पर प्रायश्चित यज्ञ किया था। 21 बार धरती पे है वंश के क्षत्रियों का मानवर्धन करने का प्रायश्चित यज्ञ परशुराम जी ने यहाँ पर किया, क्योंकि उनको पाप लगा परशुराम जी को। उस पाप के प्रायश्चित के लिए उन्होंने यहाँ पे यज्ञ किया। और यज्ञ करने के पहले भगवान सूर्य है जो कि साक्षात देवता है, नवग्रहों के प्रधान देवता है और क्षत्रिय समाज के कुल देवता है। तो क्षत्रिय समाज के कुल देवता जब तक उनके प्रसन्न नहीं होंगे, जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, तो उन्होंने इस सूर्य कुंड को यज्ञ स्थल बनाया सोने का। और भगवान सूर्य को आह्वान किया, पत्नी का आप आके मेरा यज्ञ पूर्ण करवाएं। तो भगवान सूर्य नारायण रूप में आकर के यहाँ विराजमान हो गए पत्नी के साथ में, और उनका यज्ञ पूर्ण करवाया। और यहाँ से परशुराम जी अपना यज्ञ पूर्ण करके चले गए। तब भगवान सूर्य यहाँ पे स्थान देवता के रूप में इनकी पूजा होने लगी। सूर्य कुंड और सूर्य मंदिर तब से यहाँ विख्यात हुआ। और सूर्य भगवान जो कि नवग्रहों के प्रधान देवता है, इनको सारे ग्रह इनके से शांत हो जाते दर्शन करने से। नारायण रूप में भगवान धरती पर आए थे, तो पत्नी के साथ में पूरे विश्व में एक ही मंदिर है यहाँ पर, पत्नी के साथ आए थे भगवान। और उसके उपरांत कई कार्य हुए। पांडवों के 2 बार यहाँ पे आगमन हुआ। पांडव यहाँ 2 दफा, एक बार युद्ध से पहले, एक बार युद्ध के बाद। युद्ध से पहले जब पांडव आए थे विराटनगर में, जब कीचक का उन्होंने वध किया, तब कौरवों को पता लगा कि पांडव विराटनगर में छुपे हुए हैं। तो वह उनको ढूंढते हुए विराटनगर गए। तो पांडव यहाँ छुप करके 5-6 दिन का समय यहाँ पूरा करके गए। उस समय सोमवती अमावस्या को यहाँ पे शापित करके गए, शाप देके गए कि तुम कलयुग में बार बार आओगी, तुम्हारी इतनी जो महत्वता है वो कम हो जाएगी। तो आज साल में 4 बार भी सोमवती अमावस्या आती थी। पहले 100 साल में 1 बार आया करती थी, तब सोमवती अमावस्या का महत्व ज़्यादा था, आज कम हो गया। लेकिन सोमवती अमावस्या उनके शापित होने के बाद में 4 बार आने लगी साल में। फिर यहाँ से वह चले गए, जाके उन्होंने युद्ध किया कौरवों से, कौरवों को हराया, उनको खत्म किया। तो उनको पाप लगा, वह वहाँ से जाके युद्ध करने के बाद में राज्य करने लगे। राज्य भोगने के बाद जब हिमालय पर्वत से होते हुए जब स्वर्ग में जाने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया कि आप लोग तीर्थाटन करें, क्योंकि आपने अपने गोद के भाइयों को खत्म किया है, गोत्र हत्या का पाप किया है। उसके पाप के प्रायश्चित के बगैर आप मतलब कहीं पे भी नहीं जा सकते स्वर्ग में, द्वार आपको खुला हुआ नहीं मिलेगा। तो
तो वह सभी जने तीर्थाटन करने के लिए निकले। लेकिन भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने पूछा कि भाई ये हम तीर्थ यात्रा करेंगे पूरे भारतवर्ष में या विश्व में जहाँ पे भी उन तीर्थों में जाएंगे, हमें क्या पता लगेगा हम किस पाप से यहाँ पाप से मुक्त हो गए। तो बोला आप जिससे भीम की गदा है, दुर्योधन का जिससे वध किया था, अर्जुन का दांडी धनुष है, वो आप जल में धोएंगे वहीं पाप से मुक्त हो जाएंगे, तो वह गल जाएंगे जब। तो वह सारे तीर्थों में गए, लेकिन यहाँ पे आके इस सूर्य क्षेत्र नामक स्थान में आके, सूर्य क्षेत्र कहलाता था उस समय ये, तो सूर्य क्षेत्र में आके उन्होंने अपने अस्त्रों को जब पानी में धोया, भगवान सूर्य को अर्घ दिया, जल अर्पित किया, सूर्य भगवान की आराधना की, और यहाँ पे वस्त्र हल्के होकर तैरने लग गए और धीरे धीरे द्रवीभूत हो गए, गल गए हुए। तो गलने से इसका नाम लोहारगल पड़ा। लोहारगल शब्द जो है उसमें इसका पूरा का पूरा उल्लेख छुपा हुआ है। संधि विच्छेद करते हैं आप लोग तो सब विद्वान हैं। लोहा प्लस अर्गला, अर्गला शब्द संस्कृत में सांकल को कहा जाता है। सांकलों के समान मोटे मोटे जो पाप थे वो यहाँ उनके गल गए, खत्म हो गए, तो लोहारगल शब्द इस नाम का पड़ा, तीर्थ का नाम पड़ा, और ऐसे ही लोहारगल का नाम विख्यात हुआ। और आज भी लोग बाग अपने पापों को मुक्त करने के लिए, यश कीर्ति प्रदान करने के लिए, भगवान सूर्य की आराधना करने के लिए यहाँ आते हैं, और सूर्य क्षेत्र में आके और भगवान सूर्य को प्रणाम करके अपने जीवन को यश कीर्ति के लिए यहाँ से तैयार करके लेके जाते हैं, ऊर्जा लेके जाते हैं। जय हो।